वेलकम टू बैक टू बाय माय टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम कवर कर रहे हैं चार्ट पैटर्न्स कि चार्ट पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे कैसे ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, कुछ चार्ट पैटर्न के सीक्रेट समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम सोहन है और मेरे चैनल मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। जैसे कि जो लोग नए हैं, बिगनर लोग हैं, वो लोग ऑप्शंस में इंट्राडे और स्कैल्पिंग में ट्रेड करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप लोग देखिए, अगर वहां पर माइंडसेट आपका काम नहीं कर रहा है, साइकोलॉजी काम नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो। उससे पहले आप पोजिशनल स्विंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो माइंडसेट है वो सही से काम करने लग जाएगा और आपका सोचने का साइकोलॉजी जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाके अच्छे से बैक टेस्ट करके आप ऑप्शन या इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर सकते हो। तब तक के लिए आप स्विंग में उतर सकते हो। स्विंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अच्छे कैपिटल से कर रहे हो तो ऑप्शन भी करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर एक डिसेंट, एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चार्ट पैटर्न्स के कुछ वीडियो से। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सर कोई चार्ट पैटर्न्स पे बेस्ट वीडियो लॉन्ग बनाइए। मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बहुत सारे बना रखे हैं, तो इसमें बहुत कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और मैं एक चीज एक मिनट लेना चाहूंगा आप लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, बेसिक टू एडवांस सीखना होता है, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, मार्केट ट्रेंड, उनको मैं बता दूं, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, उनको मैं बता दूं। आप लोग ये मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बहुत ही कुछ डिटेल में बताया गया है। इसमें अगर इसकी चार्जेस की बात करूं मैं, तो सिर्फ 1000 लिए जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ या 2 मंथ के लिए लिए जाएंगे। जब तक जो बिगिनर्स हैं, जब तक वो क्लियर, उनका कंफर्टेबल वो नहीं हो जाएंगे कि हाँ मैं यहाँ से स्टॉक फिल्टर कर सकता हूँ, ये साइकोलॉजी पे काम कर सकता हूँ, ये रिस्क मैनेजमेंट मुझे आया है, यहाँ पर ये सीखा हूँ, उसके बाद वो अवॉइड कर सकते हैं। खुद स्टॉक फिल्टर करके कैसे ट्रेड करना है, हर एक चीज डिटेल में बताया जाता है। यदि आप लोग नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हो मास्टर क्लास। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट पैटर्न्स पे और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरीका से कौन से चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है। ठीक है, तो आई होप हमारे साथ बने रहिए, हम हर एक चीज डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरीका से आप चार्ट पैटर्न को ट्रेड कर सकते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चार्ट पैटर्न्स कैसे दिखते हैं और कौन कौन से चार्ट पैटर्न कवर करने वाले हैं, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले देख लीजिए, हम कवर करेंगे बुलिश रिवर्सल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, बुलिश रिवर्सल, यानी कि बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीखने वाले हैं बुलिश कंटिन्यूएशनल। ठीक है, उसके बाद हम सीखने वाले हैं बुलिश कंटिन्यूएशनल। ठीक है, उसके बाद हम सीखने वाले हैं बेरिश कंटिन्यूएशनल। उसके बाद हम सीखने वाले हैं रिवर्स शोल्डर शोल्डर। चार्ट पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशनल पैटर्न कौन कौन से हैं और इनको कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, देखिए इतने सारे चार्ट पैटर्न्स पहले मत सीखिए, पहले 2 से 3 चार्ट पैटर्न अगर सीख लिया बुलिश के और 3-4 बेरिश के और 3-4 कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न सीख लिया, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ सीखने की पहले जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो नए लोग सीखते हैं उनको कंफ्यूजिंग नहीं होगी अगर वो 2 से 3 चार्ट पैटर्न्स डेली सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न से। ठीक है, तो कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न में सबसे पहले हम बताऊंगा बुलिश रेक्टेंगल कैसे बनता है और ये कैसे दिखता है और आपको चार्ट पे एक कैसे मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देख सकते हो बुलिश रेक्टेंगल बनने के लिए, बुलिश रेक्टेंगल कंटिन्यूएशनल चार्ट पैटर्न बनने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीका से प्राइस हायर लो बनाते हुए ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद यहां पर कुछ इस तरीका से एक जोन बनाएगा। ठीक है, इस तरीका से ये इसमें रेटिंग करेगा, ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा, और यहां से जब कोई ब्रेकआउट अच्छा कैंडल आएगा तो आप बेस्ट तरीके से ट्रेड कर सकते हो। देन इसका रिट्रेस्ट का वेट कर सकते हो। अगर आपको सेफ एंट्री लेना है तो आप यहां पर वेट कर सकते हो कि जब तक चार्ट रिवर्स ना हो जाए तब तक आप ट्रेड नहीं बनाना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेकआउट होता है अच्छी कैंडल से,
वॉल्यूम देख के वो ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो उनका भी कई प्रकार वो जो सीखते हैं वो भी सही है, क्योंकि कई बार मार्केट रिट्रेस्ट नहीं करता है, सीधा ऊपर चला जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको सेफ रहना है, थोड़ा कम रिस्क लेना है, भले ही ट्रेड छूट जाए, तो आप लोग ये वाला ट्रेड कर सकते हो। इसमें थोड़ा रिस्क आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपका सेफ रहोगे, ठीक है। आपको उतना रिस्क भी नहीं रहेगा कि आपका ट्रेड नहीं चलेगा, ठीक है। यहां से यहां पर ज्यादा चांस रहता है रिट्रेस का ट्रेड की उससे अच्छा चलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, रिट्रेस पे आप तभी ट्रेड बनाओगे जब रिट्रेस करने के बाद कोई ये जो रेजिस्टेंस था इसके सपोर्ट का कोई बेस्ट कैंडल ना बन जाए, तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। अगर यहां से फेल होना है तो यहां पर कोई बेस्ट बुलिश कैंडल दोबारा नहीं बनाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये सीक्रेट बताया हूं आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए, जो नए लोग हैं उनके काम आएगा, ठीक है। तो चलिए, बुलिश रेक्टेंगल कुछ इस तरीका से काम करता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। बुलिश रेक्टेंगल पकड़ने के लिए सबसे पहले मार्केट आप ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद एक कंसोलिडेट आना चाहिए, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। उसके बाद यहां से ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर आपको सेव एंट्री लेना है तो इसका रिट्रेस्ट पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर बुलिश फ्लैग की, तो बुलिश फ्लैग भी एक कंट्रोवर्शियल चार्ट पैटर्न है। चलिए देखते हो कैसा बनता है। तो देखिए, बुलिश फ्लैग कुछ इसी तरीका से सेम होता है, इस तरीका से चलता है, लेकिन वहां पर कुछ इस तरीका से फ्लैग जैसा आपको दिखने को मिलेगा, कुछ इस तरीका से, ठीक है। इस तरीका से अगर इस तरीका से कोई चार्ट पैटर्न आपको मिल रहा है और उसका इस तरीका से ब्रेकआउट आया है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। देन उसका रिट्रेस्ट पे वेट कर सकते हो, जहां पर आप बेस्ट एंट्री पकड़ सकते हो, ठीक है। याद रखना, बुलिश रेक्टेंगल बुलिश फ्लैग पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका कुछ फ्लैग जैसा आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न की, तो इससे बारे में डिटेल समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आप दो चार्ट पैटर्न सीख लिया तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ सीख लोगे, ठीक है। चलिए अभी हम बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न पकड़ते हैं, किस तरीका से बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये बुलिश रेक्टेंगल बुलिश फ्लैग समझ में आ गया होगा। तो अभी हम कनेक्ट करेंगे कि किस तरीका से रिवर्सल चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो रिवर्सल में सबसे पहले हम पकड़ेंगे डबल बॉटम को, जो मोस्ट फेमस अपना चार्ट पैटर्न से। तो डबल बॉटम को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, यानी कि कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था, लेकिन डबल बॉटम बनने के बाद में मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं किस तरीका से डबल बॉटम काम करता है और ये कैसे बनता है और इसके बनने का मेन सिनेरियो क्या है। आइए, बहुत कुछ डिटेल बताने वाला हूं आज यार। जैसे कि डबल बॉटम इस तरीका से देख सकते हो, ये डाउन ट्रेंड है, यहां पर देख सकते हो डाउन ट्रेंड है, यहां पर आपने फास्ट बॉटम बनाया है, देन मार्केट ऊपर गया है, देन यहां पर सेकंड बॉटम बनाया है, देन मार्केट ऊपर गया है। जैसे नेक लाइन ब्रेक होगा, उसके बाद सेम कंडीशन यहां पर भी है, मार्केट रिट्रेस्ट करेगा, कोई बेस्ट ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो आप यहां पर बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आप यहां पर बाय कर सकते हो। देन इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, ये एंट्री का प्रॉपर अलग वीडियो है जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, मैं डबल बॉटम की बात कर रहा हूं, कैसे बनता है और ये कैसा दिखता है। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, ये कुछ इस तरीका से दिखता है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, जब तक यहां से ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या बना दिया है। तो ये इस तरीका से कुछ ऊपर जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं, ये है फास्ट बॉटम, देन ये है सेकंड बॉटम, ठीक है। तो बॉटम का मतलब ये है, एक बार यहां सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहां पर सपोर्ट लिया। मैं खास करके स्विंग ट्रेडिंग वालों को बता दूं, आप लोग अगर डबल बॉटम को डिटेल में समझना है कि किस तरीका से काम करता है और यहां पर एंट्री कैसे लिया जाता है, तो इसके लिए आप मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर डिटेल बताया गया है कि डबल बॉटम को रिवॉर्ड कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। रिस्क तो मिनिमाइज करके रिवॉर्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल बताया गया है, आप लोग जाके वहां देख सकते हो, ठीक है।
तो आज आपके लिए इतना पैटर्न्स काफी है। हम कल बताने वाले हैं, अगली वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीका से आप बाकी जो पैटर्न्स है उनको पकड़ लीजिए। जब तक के लिए आप इनको बैक टेस्ट करिए, चार्ट पे ढूंढिए कैसे दिखते हैं और कैसे मिलेंगे। खास करके जो बिगिनर लोग हैं उनको मैं बता दूं, ये पैटर्न्स जो है ऐसे अचानक नहीं दिखेंगे आप लोगों को, जब तक आप लोग सही से चार्ट पैटर्न्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, जब तक चार्ट पे जितना टाइम बिताओगे उसी हिसाब से आपको हर एक चीज डिटेल में दिखती जाएगी। ठीक है, तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अभी तक